हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जब जमीन संबंधित विवाद दो पार्टीज के बीच में चल रहा होता है, ठीक, और एक पार्टी ऐसी है कि बदमाश किस्म की व्यक्ति है, क्रिमिनल किस्म की व्यक्ति है और अड़ियल किस्म की व्यक्ति है, जो संपत्ति को नष्ट कर देगी या खुर्द-बुर्द कर देगी या उसे बेच सकती है। ठीक, तो दूसरी पार्टी जो व्यथित पक्षकार है, अग्रीव्ड पार्टी है, उसे क्या पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा सकता है? इस बारे में डिस्कस करूंगा आपसे दोस्तों। कहां पर यह प्रावधान है कि पुलिस प्रोटेक्शन के माध्यम से संपत्ति की रक्षा की जाएगी, वो बताऊंगा दोस्तों आपको। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है कि पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, उसके बारे में बताऊंगा। आमतौर पर आपने देखा होगा पुलिस प्रोटेक्शन सिविल केसेस में नहीं दिया जाता, लेकिन न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जा सकता है। किन कंडीशन में दिया जा सकता है वो मैं आपको आज डिस्कस करूंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। देखिए, जब भी किसी पक्षकार को लग रहा होता है कि हमारी संपत्ति पर, जमीन पर, मकान पर कोई दूसरी पार्टी कब्जा करने वाली है, उसे नष्ट करने वाली है, या उसे खुर्द-बुर्द करके नष्ट कर देगी, या उसे बेचने की कोशिश की जा रही है, तब वेदित पक्षकार को चाहिए कि वो न्यायालय के माध्यम से दो चीजों की मांग करे। पहला, वो डिक्लेरेशन डिक्री की मांग करे, दूसरा वो इंजंक्शन की मांग करे। ठीक, अब डिक्लेरेशन डिक्री और इंजंक्शन क्या होता है, बहुत कम समय में 1 मिनट में आपको बताता हूँ। डिक्लेरेशन डिक्री होती है घोषणात्मक वाद, जिसका उल्लेख स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 में कर रखा है। यहां न्यायालय से सिर्फ पक्षकार चाहता है कि सर डिक्लेयर कर दीजिए, मैं इस संपत्ति का ऑनर हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिता मेरे नाम वसीयत कर गए थे, या मेरे पास बैनामा है, दूसरी पार्टी, मेरा भाई, मेरा संपत्ति पे कब्जा करने वाले हैं, या दूसरे रिश्तेदार मेरी संपत्ति पे कब्जा करने वाले हैं। सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट, और इसके आधार पर मुझे घोषित कर दीजिए मैं इस संपत्ति का ऑनर हूं। ये तो हो गई डिक्लेरेशन डिक्री। तब वहां पर न्यायालय घोषणात्मक डिक्री न्यायालय व्यक्ति को दे देता है। दूसरा आता है इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 39 में कर रखा है। अब टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है इसे समझिएगा। टेम्परेरी इंजंक्शन के तहत जब व्यथित पक्षकार को लग रहा है कि मेरी संपत्ति में कोई व्यक्ति कब्जा करने वाला है, उसे नष्ट करने वाला है, या उसे बेचने की कोशिश की जा रही है, या उसे खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है, तो न्यायालय से रिक्वेस्ट करता है व्यथित पक्षकार, सर मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन दे दीजिए, मीन्स स्टे ऑर्डर दे दीजिए, ताकि दूसरी पार्टी मेरी संपत्ति पर कब्जा ना कर पाए या उसे नष्ट ना कर पाए। जैसी स्थिति है उसी स्थिति में उसे बने रहने का आदेश मुझे दे दीजिए। और जब वाद चलेगा, वाद में जिसकी संपत्ति मिलती है उसे संपत्ति दे दीजिए, मुझे पहले आप अस्थायी आदेश दे दीजिए, टेम्परेरी इंजंक्शन दे दीजिए। सिर्फ न्यायालय से इसी की मांग की जाती है, और वाद में पक्षकारों को सबसे पहले इसी की मांग भी करनी चाहिए दोस्तों। वाद आगे चलकर मजबूत भी रहता है। अब देखिए, न्यायालय ने व्यथित पक्षकार को अस्थायी आदेश का आदेश भी दे दिया, टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, बदमाश किस्म की, अड़ियल किस्म की व्यक्ति है, उस आदेश को नहीं, जैसे पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करती है। तो पुलिस प्रोटेक्शन की मांग वो कहां पर ऐसा प्रावधान है कि न्यायालय के माध्यम से पुलिस प्रोटेक्शन उस अग्रीव्ड पार्टी को दिया जा सकता है जिसके पास में स्टे ऑर्डर है और दूसरी पार्टी उस स्टे ऑर्डर को नहीं मान रही है। देखिए, इसी संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सेक्शन 151 है, कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां क्या होती हैं? जो न्यायालय के अंदर स्वयं विद्यमान होती हैं, किसी ने उन्हें दी नहीं है शक्तियां। ठीक, लेकिन जो शक्तियां हैं सीपीसी के सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत रहकर ही है। जैसे जब न्यायालय के किसी आदेश को कोई पार्टी नहीं मान रही है तो व्यथित पक्षकार क्या कर सकता है, उसके लिए सेक्शन 151 है। न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक, उसके लिए सेक्शन 151 है। इसी संदर्भ में जो मैंने आपको बताया, जब स्टे ऑर्डर को दूसरी पार्टी नहीं मान रही है तो एग्रीव्ड पार्टी को चाहिए कि सेक्शन 151 की एप्लीकेशन लगाकर न्यायालय से रिक्वेस्ट करे, सर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, और जो आपके द्वारा स्टे ऑर्डर दिया गया है उसको वो नहीं मान रही है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के सेक्शन 151 में आप उसी न्यायालय से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी दे दी जाए। और अगर न्यायालय पुलिस प्रोटेक्शन आपको देता है तो पुलिस के माध्यम से आप अपनी संपत्ति की यथास्थिति को बनाकर भी रख सकते हैं। यहां आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे ही प्रावधान में रखा है। अन्यथा सिविल प्रक्रिया संहिता में पुलिस आपकी कोई हेल्प नहीं करती। पुलिस का काम संपत्ति पे कब्जा दिलाना नहीं है दोस्तों। पुलिस का काम संपत्ति के मैटर में इन्वॉल्वमेंट करना नहीं है दोस्तों। पुलिस कभी इन्वॉल्व नहीं होती किसी प्रॉपर्टी मैटर में। ठीक दोस्तों, ये सीपीसी का काम नहीं है, वो सीआरपीसी का काम है। लेकिन अगर आप सेक्शन 151 की एप्लीकेशन लगाते हैं न्यायालय के सामने और उससे रिक्वेस्ट करते हैं, सर दूसरी पार्टी बदमाश किस्म की व्यक्ति है, न्यायालय के आदेश को नहीं मान रही है, और पक्का एविडेंस दिखाते हैं, तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन सीपीसी 151 में न्यायालय दे सकता है।
ठीक दोस्तों, अब इसी संदर्भ में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट केस आया। केस का नाम देखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है, छज्जू सिंह भारत भूषण गुप्ता वर्सेस सुभाष अग्रवाल, 2023 जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। इस केस में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, लोअर कोर्ट ने टेम्परेरी इंजंक्शन का आदेश दे रखा है, दूसरी पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शन को मींस स्टे ऑर्डर को नहीं मान रही है, तो अगर प्रॉपर एविडेंस एग्रीव्ड पार्टी दिखा रही है, ठीक दोस्तों, प्रॉपर एविडेंस दिखा रही है कि दूसरी पार्टी फिर भी संपत्ति पर कब्जा करके बैठी है और उससे शांति भंग होने की संभावना है और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की संभावना है, तब न्यायालय पुलिस प्रोटेक्शन भी उस पार्टी को दे सकता है, एग्रीव्ड पार्टी को। ठीक, यहां न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि एग्रीव्ड पार्टी को पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। देखिए, और इसी संदर्भ में न्यायालय ने यह भी कहा कि जब स्टे ऑर्डर दिया जाता है तो स्टे ऑर्डर का मतलब है पार्टी उस स्टे ऑर्डर को माने, लेकिन दूसरी पार्टी जब स्टे ऑर्डर को मान ही नहीं रही तो उस स्टे ऑर्डर की क्या अहमियत। इसीलिए स्टे ऑर्डर की अहमियत दर्शाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। वाद की विषय वस्तु की यथास्थिति को बनाए रखा जाए दोस्तों, स्टे ऑर्डर का मतलब ये होता है, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं मान रही है तो पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। देखिए, लेकिन इसी केस में स्पष्ट किया, जिस पार्टी के पास टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर है, मींस स्टे ऑर्डर है, और दूसरी पार्टी उस स्टे ऑर्डर को नहीं मान रही है और वो पुलिस प्रोटेक्शन चाहता है, एग्रीव्ड पार्टी के स्टे ऑर्डर को नहीं मान रही दूसरी पार्टी, बदमाश किस्म के व्यक्ति है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, तो पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करने से पहले उसे प्रॉपर एविडेंस दिखाने पड़ेंगे। ठीक, प्रॉपर एविडेंस क्या चीज कि शांति भंग हो सकती है, दूसरी पार्टी संपत्ति पे कब्जा करके बैठी है, या फिर वो संपत्ति को खुर्द बुर्द करने वाली है दोस्तों, और मुझे बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक दोस्तों, इस तरह का प्रॉपर एविडेंस अगर आपके पास होगा तभी न्यायालय सेक्शन 151 में आपको पुलिस प्रोटेक्शन देगा। इसी संदर्भ में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई पार्टी उसके स्टे ऑर्डर को नहीं मान रही है, जो अस्थायी आदेश पार्टी को दिया गया है, और दूसरी पार्टी उस स्टे ऑर्डर को नहीं मान रही है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 94 क्लॉज सी स्पष्ट तौर पर बताता है कि उसकी संपत्ति को जो नहीं मान रही है, संपत्ति कुर्क किया जा सकता है और उसे सिविल कारागार में भी डाला जा सकता है, जो 3 महीने का सिविल कारागार उसे मिलेगा और उसकी संपत्ति का कुर्क भी किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, संदर्भ मैंने आज आपको बताया किस तरीके से सिविल के मामले में पुलिस प्रोटेक्शन भी आपको दिया जा सकता है। ठीक, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मेरे इस वीडियो संबंध में या और वीडियो संबंध में आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दूंगा दोस्तों आपको, और मुझसे बात भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।